नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यम एजुकेशन हब के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 10 मई और 10 मई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम एक नंबर क्वेश्चन से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है? तो प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च है, ये यूपी सरकार ने की है। और इस ऐप को देखिए आप, इस ऐप का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करना है और मजदूरों के भविष्य पर निगरानी रखना है और मजदूरों का डाटा कलेक्ट कर भविष्य में उन्हें कौशल के हिसाब से नौकरी और आजीविका प्रदान करना है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम है इलाहाबाद उच्च न्यायालय है और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 हैं, जबकि राज्यसभा में यहाँ 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीट है। उत्तर प्रदेश एक नेपाल से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। दिल्ली को अगर यहाँ मिलाएं, यानी जो एक पूर्ण राज्य नहीं है, तो यहाँ पर ये टोटल 9 राज्यों से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को कितना कर दिया है? तो भारत की जीडीपी ग्रोथ को मूडीज ने बिल्कुल 0% कर दिया है, बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। जीडीपी की अगर हम बात करें तो किसी भी देश की निश्चित सीमा में कुल जो भी सेवाएं उत्पादित की जाती है उनका जो योग होता है वो जीडीपी कहलाता है। तो अगर बात करें मूडीज क्या है, तो मूडीज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है। स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके संस्थापक जॉन मूडी हैं। सीईओ रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये 2020 की थीम है। यूएन की बात करें तो यूएन यूनाइटेड नेशन स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसमें टोटल 193 सदस्य देश हैं। इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। दोस्तों, ये मई मंथ के जो महत्वपूर्ण डेज हैं ये हम पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से आप इन्हें रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक आईपी इंडियन पोस्ट के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है आईसीएमआर ने। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्थापना हुई थी 1911 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक बलराम भार्गव हैं। इंडिया पोस्ट की बात करें तो इंडिया पोस्ट, जिसे 1 अप्रैल 1854 में प्रारंभ किया गया था, आपको बताना है कि ये कौन से गवर्नर के काल में इसे प्रारंभ किया गया था। प्रथम बार कौन से गवर्नर के काल में डाक सेवा को प्रारंभ किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बारे में आप गवर्नर के बारे में कमेंट में बताइए कि जब औपनिवेशिक भारत यानी ब्रिटेन भारत था तो उस समय एक गवर्नर थे जिन्होंने डाक प्रथा को स्टार्ट किया, तो ये कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो 37 एयरफील्ड के मॉडर्नाइजेशन के लिए
टाटा पावर के साथ रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है। टाटा पावर 18 सितंबर 1919 को स्थापित की गई थी। इसके संस्थापक डोरबजी टाटा है। मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र के शहर मुंबई में है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं परवीर सिन्हा। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर का ऋण देने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है AIIB ने। अब बात करें AIIB क्या है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी और मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जिन लुकिन हैं। जिन लुकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी है? तो क्योंकि अभी इंडस्ट्रीज वगैरह में काम नहीं चल रहा था, तो जो ऊर्जा की जो मांग है वो काफ़ी घटी है, तो ये 30% घटी है। IEA की बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए राजनाथ सिंह ने नए मार्ग का उद्घाटन किया है। ये बात करें तो यह उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी सड़क है जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोलती है। राजनाथ सिंह हमारे देश के रक्षा मंत्री है। अब देखिए सड़क तो बनी है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा बहुत विवाद करेगा तो ये विवाद कर सकता है नेपाल। ये विवाद है जो ये नेपाल यहाँ पर विवाद ये कर सकता है। तो यहाँ ये बात करें तो ये यहाँ पड़ता है मानसरोवर और ये यहाँ से इस दर्रे से निकाला गया। लिपुलेख दर्रा है जो ये उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल मिला है। मतलब पहले भी यही थे और अभी एक बार फिर से इन्हें चुना गया है। तो कुमार संगकारा को दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना गया है। कुमार संगकारा श्रीलंका क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब MCC, इसकी स्थापना 1787 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। लंदन यूके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के CFO नियुक्त किया है? CFO नियुक्त किया है तो ये नियुक्त किया है श्री राम वेंकट रमन को। श्री राम वेंकट रमन को नियुक्त किया है। और यहाँ अगर बात करें फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट भारत की ई-कॉमर्स कंपनी है और इसकी पेरेंट कंपनी वॉलमार्ट है, क्योंकि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया था। और स्थापना 2007 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। CEO इसके कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिनी बंसल हैं। और मिंत्रा की बात करें तो मिंत्रा भी भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी है। स्थापना 2007 में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इसके CEO हैं अमर नंगाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया गया? देखिए थैलेसीमिया रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है और 8 मई को ये मनाया गया है। इस दिवस का उद्देश्य थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 8 मई को ये मनाया जाता है। थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जो रक्त के द्वारा माता पिता से आनुवंशिक तौर पर बच्चों में पहुंचता है। यानी एक आनुवंशिक बीमारी है और इस बीमारी में बच्चों में खून की कमी हो जाती है। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 की थीम है द डाउनिंग ऑफ ए न्यू इरा ऑफ थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवेल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे को बनाया गया है। एल्सा कॉर्पोरेशन क्या है, कॉर्प क्या है? एल्सा अंग्रेजी सिखाने में मदद करने वाला एक मोबाइल ऐप है। अजिंक्य रहाणे भारतीय क्रिकेटर हैं और एल्सा की फुल फॉर्म इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन, इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल जीता है? सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है मैग्नस कार्लसन ने, मैग्नस कार्लसन ने। और मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत के विश्वनाथन आनंद जो कि शतरंज खिलाड़ी है इन्हें हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? तो ये किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। आयुष संजीवनी ऐप का उद्देश्य कोविड-19 बीमारी के इलाज में आयुर्वेद की भूमिका तलाश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य। प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है यूपी। ये बात आप ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमने आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं इस क्लास में कवर किए हैं। रिवीजन के तौर पे आप रिवीजन भी यहाँ से कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च की है? यूपी ने। मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी को शून्य बताया है। हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 9 मई को मनाया गया। कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ में समझौता किया है आईसीएमआर ने। 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ में रक्षा मंत्रालय ने समझौता किया। हाल ही में किसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए $500 बिलियन का ऋण देने को मंजूरी दी? AIIB। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अभिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में ऊर्जा की मांग कितने प्रतिशत घटी है? 30%। किसने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नए मार्ग का उद्घाटन किया? राजनाथ सिंह। हाल ही में मेरी लिबॉन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में दूसरा कार्यकाल कुमार संगकारा को मिला है। फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के CFO नियुक्त किया है? श्री राम वेंकट रमन को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई। एल्सा कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर अजिंक्य रहाणे। इतिहास में सबसे अमीर ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट मैग्नस कार्लसन इनविटेशनल किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? यूपी। दोस्तों, कल के क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो विदेशों में भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया है। कल की क्लास में जिसने भी इसके बारे में डिटेल में लिखा उन सभी का धन्यवाद। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि जितना भी आपको पता हो आप इनके बारे में लिखिए, क्योंकि आप जो चीज़ लिख दोगे वो आपको पक्का याद हो जाएगी। आज के क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इनमें से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं ये आप बताइए और उस देश के बारे में थोड़ा डिटेल से लिखिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए आपका धन्यवाद।